Good morning all of you. Today we have discussed about health. देखिए हेल्थ इज द फंक्शनल एंड मेटाबॉलिज्म इशू ऑफ द बॉडी. ठीक है. एंड व्यक्ति अगर हेल्थ अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है. ठीक है. आज अपन डिजीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है. इन दिस कंडीशंस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज. मतलब आपको मान ली बहुत तरीके की बीमारी होती है. ठीक है. तो सबसे जो खास है, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है. कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा आपका बर्ड फ्लू. ठीक है. बर्ड फ्लू में क्या आता है, आपका एवियन इन्फ्लुएंजा आता है. ये होता कैसे, बर्ड्स के कांटेक्ट में आ जाना या पोल्ट्री फार्म पे काम करना, या अपन कहीं बाहर से ट्रेवल करके इधर आ गए. जैसे अभी बर्ड फ्लू चला था तो जो बर्ड्स थी वो विदेश से इधर इंडिया के अंदर मौजूद थी, आ गई थी. अननेसेसरी कैसे भी आ सकती हैं, उसके कारण आपका बर्ड फ्लू होता है. ठीक है ना. अब बर्ड फ्लू के अंदर क्या होता है, जो इसके सिम्टम्स होते हैं. सिम्टम्स मतलब ये कैसे कैसे फैलता है. इसके सिम्टम्स क्या होता है, व्यक्ति को बुखार आता है. ठीक है. उसका उसका जो गला है वो क्या होता है, सूखने लगता है. मसल्स एक्स मतलब क्या होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है. ये बर्ड फ्लू के लक्षण है. इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको एक जो इंजेक्शंस है वो आपको लगाना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, ओस्टिवेमिलर आपको इंजेक्शन इसका यूज़ करना पड़ता है, जिससे आप बर्ड फ्लू के ट्रीटमेंट से बच सकते हैं. ठीक है. तो पहला आपका था बर्ड फ्लू. फिर सेकेंड है आपका अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं. जैसे एक बीमारी चली थी आपकी सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, SARS. सार्स एक बीमारी चली थी जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पे ज़्यादा अटैक करता है. रेस्पिरेटरी मतलब अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है या निमोनिया पहले से हो चुका है तो आप सार्स की बीमारी से ग्रसित हैं. इसके लिए क्या होता है, 2 या 3 दिन के अंदर इंसान का कफ आना स्टार्ट हो जाता है. इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जो बैक्टीरिया कॉसेस बीमारी है, निमोनिया क्या है, बैक्टीरिया कॉसेस बीमारी. ठीक है. जैसे फादर मदर को पहले निमोनिया है या सर्दी के लक्षण है तो बच्चों को भी वो आ जाएंगे. ठीक है. अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्वेलिंग द लंग. इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो सांस की जो बीमारी होती है, कहते हैं सांस की बीमारी है. सांस नहीं, वो सार्स है. सार्स मतलब सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है. इसकी जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाने लगती है. अब इसी प्रकार एक हेपेटाइटिस होती है. हेपेटाइटिस किसकी बीमारी होती है, आपकी लीवर इन्फ्लेमेशन होता है. लीवर के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो हेपेटाइटिस की बीमारी बोलते हैं. हेपेटाइटिस आपके A B C या D होते हैं. या फिर आप अल्कोहल कर रहे हो, अल्कोहल मतलब शराब का सेवन कर रहे हो, मशरूम खा रहे हो. मशरूम आपको मालूम ही है, मशरूम क्या होता है, एक फंगस होता है. ऐसा फंगस जो खाया जाता है. लेकिन अगर उस किसी को सूट नहीं होता है तो दे कैन बी इफेक्ट हेपेटाइटिस. ये हेपेटाइटिस की बीमारी का रूप ले सकता है. इसके सिंड्रोम क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर ब्रेस्ट बनने लग जाते हैं, डार्क यूरिन आती है, पेशाब क्या आती है, लाल कलर पेशाब पीली कलर की आपके अंदर शरीर के अंदर आने लग जाती है. ये क्या होता है, ये आपका हेपेटाइटिस. ठीक है. पीलिया के कारण होता है. फिर आपकी एड्स भी क्या है, एक वायरल डिजीज है, एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये भी एक क्या है, वायरस की डिजीज है. ठीक है. और HIV जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, HIV इंजेक्शन क्या करा जाता है, लगाया जाता है, जिसके क्या होता है, जो इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद कराया जाता है. ठीक है. अब ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स के जो ट्रीटमेंट होता है, उसके इलाज के लिए एलिजा क्या करा जाता है, टीका लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोबैंड एसे. ठीक है. एंजाइम से क्या होता है, वो बचाने में मदद करता है आपको. कौन सा, एलिजा, ELISA. ठीक है. ये आपकी कुछ क्या थे, कम्युनिकेबल डिसीज थी. अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म के क्या होता है, उसको 12 महीने के अंदर कौन सा DPT का टीका लगाया जाता है. ठीक है. DPT का टीका उसको लगाया जाता है. फिर उसके बाद 9 से 12 महीने तक उसको काय के लिए लगाया जाता है, छोटी माता, मिसलस. 9 से 12 महीने के अंदर मिसलस नाम के जो टीका होता है छोटी माता के लिए, उसको लगाया जाता है. ठीक है. फिर 6 से लेकर 24 साल में फिर वापस DPT लगाया जाता है. ठीक है. और 10 ईयर्स में उसको टेटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो क्या हो, बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचा रहे. अब इसी प्रकार आपको मैं बता दूं कि क्या होता है, कुछ आपका जो वायरल डिजीजेस आपको मालूम है, जैसे अभी ये चल रहा था आपका कोरोना एक वायरल डिजीज है. ठीक है. इसी प्रकार अगर है आपका हार्पस भी एक क्या है, वायरल डिजीज है. हेपेटाइटिस B अगर आपको है तो भी एक वायरल डिजीज है. ठीक है. क्या होता है, ये एक व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है.
रेबीज अगर कुत्ते ने काटा है तो कुत्ते ने काटा है तो बॉडी के अंदर अपन को वो हो गया है, तो वो भी क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। छोटी माता, ये भी एक वायरल डिजीज़ है आपकी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसी डिसीजेस जो क्या होता है किसी के छूने या किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं होती, इसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आपका सबसे पहले क्या आएगा, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय मच ग्लूकोज। जब आपका शरीर बॉडी का ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। फीलिंग वेरी थर्स्टी, व्यक्ति क्या होता है, जो डायबिटीज़ का मरीज होता है वो काफ़ी अधिक थका महसूस करता है। टायर्ड, थका हुआ। वेट लूज एंड लूज ऑफ द मसल, अपना वजन क्या करेगा वो, वजन उसको कमज़ोर महसूस होगा। कैंसर भी क्या है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। कैंसर क्या होता है, जब अपने म्यूटाटिक सेल, एक सेल डिवीज़न बढ़ता जाता है, मतलब बॉडी के सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीपल बढ़ते जाते हैं, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न को क्या कहा जाता है, आपका कैंसर रूप लेते हैं। जब कोई भी चीज़ अनकंट्रोल तरीके से काम करेगी तो उसको क्या कहा जाएगा, कैंसर। ठीक है, इसके बाद कैंसर की थेरेपी भी दी जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार हार्ट डिजीजेस भी होती है। एक न्यूरोसिस एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है। ये भी क्या होता है, अचानक से हार्ट की बीमारियां आ जाती हैं। हार्ट डिजीज भी क्या है आपकी, बिल्कुल ही हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अर्थराइटिस मतलब क्या होता है, जोड़ों में दर्द होना। गॉड, गठिया, GOUT, गॉड मतलब गठिया बीमारी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डेयरी डिफिशिएंट डिजीजेस, डेयरी डेफिशिएंट डिजीजेस क्या होता है आपको, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे दूध से अगर अपन क्या करें, गाय के जो ऐसी गाय जिसको क्या है, मान लो ऐसी गाय जिसको BCG हो चुका है, ठीक है, मान लीजिए उसको अगर वो पहले से अगर वो बीमारी से ग्रसित है, अगर उसका दूध पी लिया तो अपन भी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और इस प्रोसेस को सुधारने के लिए अपन पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क करते हैं। ठीक है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, दूध को बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको पिया जाए, जिससे अपन उस जो टेम्परेचर मतलब क्या हो सके, उसके इन्फेक्शन, ऐसी गाय जिसको क्या होती है इन्फेक्शन, उससे बच सकें। ठीक है, कुछ आपकी क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। ठीक है,